रिसाइकल कहाँ से करूँगा, डस्टबिन में डालूंगा ना वेस्ट करने के लिए। भैया पॉलीथीन में नहीं दो, पेपर में लपेट के दो। अच्छा ये बताइए कि आप ये पॉलीथिन लेके क्यों घूम रहे हैं सब्जी लेने? झोला नहीं है तो घूम रहा हूँ इसलिए। तो झोला लेके क्यों नहीं आए? अब नहीं मिला तो जड़ में उसका चोट किया जाए जहाँ से पन्नी बंद हो। सिर्फ ये पहला दुकान नहीं है कि जो हम ही लोग दे रहे हैं, प्लास्टिक सब तो दे रहे हैं ना। नगर निगम अमानक प्लास्टिक के उपयोग को रोकने सख्ती और अपील दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसे नज़रअंदाज करने और लापरवाही साफ नज़र आती है। अब भैया लोग जो दे दिए पॉलीथीन बैग कपड़े का है ये तो। तो आप भैया को मना नहीं करते कि भैया पॉलीथीन नहीं देना चाहिए, भैया पॉलीथीन में नहीं दो, पेपर में लपेट के दो। पुराना बचा था ना, यही तो मैं दे रहा हूँ दीदी को। वो क्या वहीं से आया था वो। अच्छा तो आप ये जो सूखा सामान होगा इसमें तो सूखा सामान होगा, क्या भरे थे इसमें अभी? इसमें मैं दिया भरा पानी वाला। जहां एक और प्रशासन सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग बेफिक्री से उसी थैली में सब्जी और सामान लेकर घर लौट रहे हैं, जिसे प्रतिबंधित कहने की आदत तो पड़ गई पर छोड़ने की नहीं। ये जो प्लास्टिक में आप रंग भर रहे हैं, ये आपको पता है कि प्लास्टिक एक ही बार इस्तेमाल होगा, तो इसके जगह पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ठोंगा बनाकर? या मालिक ने बोला है ना, मालिक तो है नहीं है इधर। हाँ, मालिक ने बोला पैकिंग करने के लिए तो पैकिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो पन्नी है ये तो फिर रंगोली का पाउडर ख़त्म हो गया, उसके बाद तो इस्तेमाल में आएगा नहीं आएगा। प्रदूषण तो बढ़ेगा ना इससे? हाँ पड़ेगा। चाट, गुपचुप और फास्ट फूड के ठेलों और वेंडर्स जो दैनिक जीवन में सब्जी और फल बेचने की आड़ में सैकड़ों अमानक पॉलीथीन एक ही दिन में ग्राहकों को थमा देते हैं, वे अपना तर्क देते बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। जब प्लास्टिक बन ही रहा है तो हम क्या करें? प्लास्टिक बैन है, उसके बावजूद आप ये जो फल है ये प्लास्टिक में क्यों दे रहे हैं? यहाँ बेच रहे हैं तो हम लोग ले लेते हैं, कंपनी को बंद करवाइए मैडम। हम लोग तो लेते ही नहीं मैडम, हम ही लोग बस थोड़ी चला रहे हैं। सिर्फ ये पहला दुकान नहीं है कि जो हम ही लोग दे रहे हैं, प्लास्टिक सब तो दे रहे हैं ना। उनका कहना है कि जागरूकता की जिम्मेदारी जनता की है, जो अगर सच में चाहे तो कपड़े या जूट के थैले ही उपयोग में लाएं। मगर हकीकत यह है कि पर्यावरण बचाने की बातें सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है। आप लोग थैला बेचते हैं, लेकिन ये वाला जो थैला ये सिंथेटिक थैला है, ये क्यों बेच रहे हैं आप? ये हाँ। अब हमको क्या मालूम भैया, अब जैसे बाजार से लाते हैं खरीद के, अब वो हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन इससे भी तो प्रदूषण होता है ना। हमको मालूम नहीं है ना, अब ये वाला जैसे प्रदूषण होगा तो इसको बंद कर देंगे। लेकिन सरकारी अधिकारी और नागरिकों के रोजमर्रा की आदतों में कोई बदलाव नजर नहीं आता। अच्छा ये बताइए कि आप ये पॉलीथिन लेके क्यों घूम रहे हैं सब्जी लेने? झोला नहीं है तो घूम रहा हूँ इसलिए। तो झोला लेके क्यों नहीं आए? अब नहीं मिला तो नहीं आया, यहीं तक आया था तो। आप झोला लेके जाते हैं बाहर कि आज बस नहीं लेके आए? आज ही बस लेके नहीं आया, जाता हूँ झोला लेके। आपको पता है ये वाले पॉलीथिन कितने साल तक चल जाएगा आराम से? अब ये तो फेंक दूंगा भी जाके, डस्टबिन में डाल दूंगा। तो फिर वही तो नहीं करना है, डस्टबिन में अगर आप डालेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। रिसाइकिल करते हैं पॉलीथिन को? रिसाइकल कहाँ से करूँगा, डस्टबिन में डालूंगा ना वेस्ट करने के लिए। अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि प्लास्टिक जब्ती के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। चेतावनी के बावजूद यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का चलन नहीं थमा तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है वहां भी धीरे धीरे सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसके विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन है उस पर निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विगत माह में ही देखेंगे तो पॉलीथीन जो जब्ती भी किए हैं और साथ ही साथ जो चलाने की कार्रवाई है लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये चलाने की कार्रवाई प्रति माह हम लोग कर रहे हैं। और हम जितने भी व्यापारी हैं आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर उसका बिल्कुल ही यूज़ और पब्लिक को जो सेल्स करते हैं उस पर बैन है, आप बिल्कुल यूज़ मत करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करते पाए जाते हैं तो हम दुकान को सील भी करेंगे और चलाने की कार्रवाई और ज़्यादा करेंगे। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोकथाम की बातें करते लोग इसके साथ रहने के आदी हो चुके हैं। अगर इसका साथ नहीं छोड़ा तो हमारा पर्यावरण ज़रूर सिंगल यूज़ बन जाएगा। ये जो पॉलीथिन आपके हाथ में है इसका आप घर जाकर क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे, कोई नगर निगम के आते जो है ना उनमें डाल देंगे।
डस्ट वाले में। वो लोग रिसाइकिल करते हैं, देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। लगभग रोज आते हैं। तो रोज ये थैला लेकर आते हैं? रोज झोला लेके आते हैं। पॉलीथिन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पॉलीथिन हम नहीं करते इस्तेमाल, झोला लेके ही निकलते हैं हमेशा जी। यहाँ पे लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये जो थैले हैं ये लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास होने का एक प्रतीक होता है। तो जो लोग बड़े लोग खुद को बड़ा समझते हैं वो झोला लेकर आते नहीं सब्जी खरीदने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलता हूँ सबको झोला लेके आना चाहिए। सारी दुकानें लगी हैं जहाँ पर थैले भी लोग बेच रहे हैं, सब्जी के साथ में थैले बेच रहे हैं। कुछ थैले कपड़े के होते हैं लेकिन मोस्टली जो थैले सिंथेटिक वाले हैं, प्लास्टिक के हैं, तो उनको क्यों नहीं बेचते, मतलब उसको क्यों बेचते हैं आप? भाई थैले तो हाँ सरकार, ये सब लोग हम लोग थैले लगवा रहे हैं, यहाँ बोलते हैं कि थैले ले लो, थैले ले लो, लेकिन ग्राहक ऐसा इतना आलसी हो चुका है, कहा था कि नहीं हमको तो 50 रुपए के तो सब्जी लेना है, एक सब्जी लेना है तो हम काहे को थैला लेंगे 20 रुपए का। हमारे पास तो हज़ारों थैले पड़े हुए हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन आप सब्जी लेना है 10 रुपए के ले लीजिए ना थैला। अब मछली वाले दे रहे हैं, किराना वाले दे रहे हैं, अब वो भी कहते हैं कि वहाँ से हमको पन्नी दे रहे हैं, तो क्या करें, हम धंधा बंद कर दें। हम यही चाहते हैं कि मेन जड़ में इसका चोट किया जाए, जहाँ से पन्नी बन रही है वहाँ बंद कर दिया जाए तो यहाँ आने बंद हो जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकसभा के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। तो फिर ये क्या जा तो काम कर, इसकी पैकिंग आप पेपर में क्यों नहीं करते? बता छोड़ो, हो गया बेटा। हम लोग को थोड़ी पता, हम तो काम करने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले हैं।